Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of Indian Penal Code 1860. This video is the 25th part, and if you are not watched the previous video, all the link of previous videos are available in our description box. Please go and watch this video, and those who need the PDF file of this video series, the PDF file will be uploaded in our Telegram group. The link of Telegram group is also available in our description box. Please go and join our groups. And before starting this video, I request you please like and share our videos, and if you still not subscribe our channel, please subscribe it. This channel will be very helpful for your preparation. So without wasting our time, let's get started. Come to the question. A carrier is entrusted by Z with property to be carried by water. A dishonestly misappropriate the property. A has committed which of the following offense? So A has committed the offense of criminal breach of trust. So आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए. देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, क्योंकि उसने वो जो जेड ने अपनी संपत्ति ए को प्रदत्त की थी और इन्हें क्या किया, उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया उस प्रॉपर्टी को, इसलिए तो इन्हें यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टनर कलेक्टिंग मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म डायरेक्टेड टू यूज द मनी फॉर द पर्पस ऑफ फर्म डज नॉट डिपॉजिट द मनी इन बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म. ही इज मीन्स ए इज लाइबल फॉर. देखिए ए जो है वो एक पार्टनर है फर्म में, और उसका काम है पैसे को कलेक्ट करना फर्म की तरफ से, और उस पैसे का उपयोग जो करना है वो फर्म के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए. और क्या है कि वो जो पैसे कलेक्ट किए हैं वो उसको फर्म के अकाउंट में जमा करने हैं. अब क्या करता है वो बंदा ए है, यानी वो फर्म के पैसे उसकी फर्म्स के अकाउंट में नहीं जमा करता है, तो ऐसी परिस्थिति में ही इज लाइबल फॉर. सो ही इज लाइबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए. अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 405. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कैन अ पर्सन कमिट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर हीज ओन प्रॉपर्टी? देखिए यह क्वेश्चन पूछा गया, क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति के लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकता है, तो आपराधिक न्यास भंग कर सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को न्यास पे देता है तो ऐसी परिस्थिति में वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर सकता है. सो आंसर हियर ऑप्शन ए. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग एनी पर्सन इन डिलीवरिंग प्रॉपर्टी इज. देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है सेक्शन 415 से. अब देखिए 415 जो है वो किसकी बात करता है, चीटिंग की बात करता है, यानी 415 जो है वो रिलेटेड है चीटिंग से, यानी कि छल से. अगर हिंदी में बोला जाए तो ये है छल की परिभाषा, ठीक है, तो छल से संबंधित है. अब देखिए यहाँ पर हम लोग छल को डिस्कस कर लेते हैं 415 को. हूएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन, यानी यहाँ कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, प्रवंचना कर रहा है, उसे कुछ ऐसे बात कर रहा है, ऐसा दर्शा रहा है, उसे ऐसे कुछ अपने मतलब प्रभाव में ले रहा है. fraudulently or dishonestly induce the person so deceived to deliver any property to any person. देखिए वो करता क्या है कि अपनी उस प्रवंचना के आधार पर कपटपूर्वक या बेईमानी पूर्वक उसको प्रेरित करता है किसी संपत्ति को. देखिए एनी प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल दोनों आ जाती हैं, ठीक है, तो कि उसे डिलीवर कर दे, उसे या किसी भी व्यक्ति को, या तो उसे कर दे या किसी अन्य व्यक्ति को कर दे, ये चीज़ आती पहली. और टू कंसेंट या सहमति दे दे. किस चीज़ की सहमति? दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी उस संपत्ति को रिटेन कर ले. और इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव टू डू, या जिस व्यक्ति को उसने डिसीव किया है वो आशय उस व्यक्ति से कोई कार्य कराने के लिए सहमति ले लेता है. और ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव. या देखिए कोई कार्य कराने के लिए लेता है, या कोई कार्य जिसको वो करने के लिए प्राधिकृत है उसका करने से उसे लोभ करता है. ऐसा कार्य जिसको वो करता अगर ऐसी प्रवंचना नहीं दी होती, और वो कार्य उससे जो है कराता है या कराने का लोभ करता है, ठीक है. यानी अगर विदाउट प्रवंचना, अगर यानी विदाउट डिसीवमेंट हो तो वो व्यक्ति अगर उसको कार्य को करने के लिए योग्य है तो उसे करता, परंतु यहाँ उसे रोक दिया गया. अगर वो करने के लिए नहीं प्राधिकृत, उसे नहीं करता, तब उसे जबरदस्ती यहाँ करा दिया गया, प्रवंचना देके करा दिया गया, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पर थी. एंड विच एक्ट और ओमिशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये. कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज डैमेज, यहाँ डैमेज हो रहा है, हार्म टू दैट पर्सन. कैसा हार्म होगा? दैट पर्सन इन, क्या होगा, उसकी शरीर की क्षति हो सकती है, माइंड की क्षति हो सकती है, रेपुटेशन की क्षति हो सकती है, और प्रॉपर्टी यानी शरीर की, मन की, ख्याति की और संपत्ति की. इज सेट टू बी चीट, इसी को चीट कहा जाएगा. अगर हिंदी शब्द में बोले तो जो वहाँ पर जो प्रवंचना की करता है और प्रवंचना करने के बाद जो है उसे कार्य करने का लोभ करता है, जिस कार्य को करने के लिए वो प्राधिकृत है, अगर ऐसी प्रवंचना नहीं की जाती तो वो कार्य वो कर देता, ठीक है. तो उससे क्या क्षति हो रही है? इससे शारीरिक, मानसिक और ख्याति संबंधी क्षति होती है और संपत्ति का नुकसान होता है. तो ऐसी परिस्थिति में ये जो कार्य किया गया है इसे चीटिंग कहा जाएगा,
ठीक है, तो ये तो होगी चीटिंग की परिभाषा। अगर अभी भी किसी को कोई डाउट है चीटिंग की डेफिनेशन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन बी, चीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिसेप्शन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग। तो जो डिसेप्शन है वो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ है, किस चीज़ का एलिमेंट है, चीटिंग का। यानी जो प्रवंचना है, डिसेप्शन है, डिसीविंग शब्द है जो यूज किया गया वो चीटिंग के लिए जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग इंटेंशन टू चीट शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ये शुरुआत से ही होना चाहिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन एंड चीटिंग लाई ऑन। देखिए यहाँ पे एक्सटॉर्शन और चीटिंग में मुख्य अंतर क्या है। देखिए मेंस रिया तो दोनों में ही है, मगर यहाँ जो मुख्य अंतर है वो है वे ऑफ ऑब्टेनिंग कंसेंट, यानी कैसे कंसेंट प्राप्त की गई है। देखिए एक्सटॉर्शन में जो कंसेंट मिलती है वो फोर्सफुली मिलती है, जबकि यहाँ पर जो कंसेंट मिल रही है वो डिसीव करने से यानी प्रवंचना करने से मिलती है। तो ये जो कंसेंट है यहाँ पर ये डिसीविंग से प्राप्त होती है, जबकि वो फोर्सफुली होती है एक्सटॉर्शन में। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड रिलेट टू पनिशमेंट फॉर चीटिंग। देखिए जो चीटिंग से का पनिशमेंट के लिए सेक्शन है वो है सेक्शन 417, और इसमें कितना पनिशमेंट दिया जाता है इसमें, यानी 1 ईयर तक का, अप टू 1 ईयर जो है पनिशमेंट दिया सकता है, या फिर और फाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी बी। यहाँ पे देखिए ए छल करता है प्रिटेंडिंग टू बी बी, यानी कि दिखाते हुए, उत्प्रेरणा करते हुए कि वह बी है। ठीक है, अ पर्सन हु इज डिसीज, जो कि मर चुका है। ए इज लाइबल टू बी अ पनिश्ड अंडर, देखिए ए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा सेक्शन 419 से। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन बी। सेक्शन 419 डील विद, क्या डील करता है, द पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, यानी कोई व्यक्ति जो है पर्सोनेशन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे पर्सोनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति है, ए है, वो अपने आप को बी दिखाकर कुछ फ़ायदा ले रहा है, किसी को डिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर सेक्शन 490 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो कितना है, तो पनिशमेंट यहाँ पर अप टू कितना है, अप टू 3 ईयर्स का है। ठीक है, अप टू 3 ईयर यानी 3 साल तक का पनिशमेंट है, और या फिर यहाँ पर यानी विद फाइन भी हो सकता है, फाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। सो आंसर यार ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन विद इंटेंट टू कॉज डैमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अदर पर्सन्स कॉजिंग अ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज सेड टू हैव कमिटेड। देखिए इस क्वेश्चन में अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक व्यक्ति ऐसा साहस है किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को यहाँ पर नष्ट करता है या बर्बाद करता है, तो उसने कौन सा अपराध किया है। तो देखिए उसने जो अपराध किया वो किया है मिसचीफ, यानी अगर इसको हम लोग आईपीसी में देखें तो आईपीसी में ये प्रोवाइड की गई है सेक्शन 425 में। अब देखिए मिसची को हिंदी में कहते हैं रिष्टी, क्या कहते हैं यहाँ पे, रिष्टी शब्द का प्रयोग किया गया है आईपीसी में, यानी जब किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को कोई चोट पहुंचाए, हानि पहुंचाए, तो वो मिसचीफ की डेफिनेशन में आ जाता है। अब देखिए मिसचीफ के लिए आईपीसी में क्या कहा गया है, तो हूएवर विद इंटेंट टू कॉज, यानी कोई साहस क्या करता है, साहस से, या और नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज, और वो यह संभव जानते हुए तो क्या करेगा, रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू द पब्लिक और एनी पर्सन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक संपत्ति के लिए भी हो सकता है और ये किसी व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, एनी पर्सन, तो यानी ये दोनों के लिए हो सकता है। तो वो जानते हुए कि वह लोक यानी लोक संपत्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि या नुकसान कारित करेगा, टू कॉज डिस्ट्रक्शन और एनी प्रॉपर्टी, यानी उसको सदोष हानि पता है किसकी, पब्लिक प्रॉपर्टी की या फिर किसी व्यक्ति की। ठीक है, और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी और इन सिचुएशन देयर ऑफ एज डिस्ट्रॉय और डिमिनिशिंग इट्स वैल्यू और यूटिलिटी। तो या तो देखिए उसमें हानि पहुंचाता है या कोई इसमें परिवर्तन ला देता है, जिससे क्या ऐसी परिस्थिति करता है जिससे कि वो संपत्ति नष्ट हो जाए, या उस संपत्ति की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उसमें डिमिनिशिंग करता है, उसमें कमी ला देता है। ठीक है, या इफेक्ट इट इंजीरियस, या उसको ऐसा बनाता है जो कि वो इंजीरियस हो जाती है, नुकसानदेह हो जाती है। कमिट मिसचीफ, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, रिष्टी करेगा, मिसचीफ कारित करता है। तो ये डेफिनेशन हो जाती है मिसचीफ की, जो कि प्रोवाइड की गई सेक्शन 425 में। ठीक है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ इज। सो इसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होंगे, तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट इंटेंशनली कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू प्रॉपर्टी ऑफ अनदर बाय डिस्ट्रॉइंग और डिमिनिशिंग इट्स वैल्यू, यानी कोई साहस से किसी को सदोष यहाँ पर हानि पहुँचाता है या उसकी संपत्ति को नष्ट करता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है, या उसकी मार्केट वैल्यू को यानी उसकी कीमत को कम करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो
जो है मिसचीफ करता है और ये मिसचीफ की एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए वॉलंटरली थ्रो इनटू अ रिवर अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड। इस आशा क्या करता है, एक रिंग जो है वो नदी में फेंक देता है जो कि जेड की थी, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय द कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस। और किस आशा से करता है, जिससे सदोष उसको हानि होती है, किसको, जेड को। आशा करता है ऐसा कार्य। तो यहाँ पर उसने कौन सा अपराध किया, ही कमिटेड हियर मिसचीफ। सो आंसर हियर ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 425, यानी उसने रिष्टि का अपराध किया है। ठीक, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कॉजेज कैटल टू एंटर अपॉन द फील्ड बिलोंगिंग टू जेड। इस आशा क्या करता है, देखिए यहाँ पे कॉज करता है कि जो कैटल यानी जानवरों को एक फील्ड में एंटर कर देता है जो कि जेड का है। किस आशा करता है, इंटेंडिंग टू कॉज डैमेज टू जेड्स क्रॉप। इस आशा से करता है जिससे कि जेड की जो फसल है उस फील्ड में वो नष्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, नुकसान हो जाए उसे। ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, ए ने कौन सा अपराध किया है, सो ए कमिटेड हियर मिसचीफ। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिमिनल ट्रेसपास हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड। देखिए जो क्रिमिनल ट्रेसपास है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 441 में। देखिए क्रिमिनल ट्रेसपास है, इसको हिंदी में कहा जाता है आपराधिक अतिचर। तो ये होता है आपराधिक अतिचर। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इसका। तो whoever enter into और अपॉन प्रॉपर्टी इन द पोजेशन ऑफ अनदर, यानी कि यहाँ कब्जे की बात की गई है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी संपत्ति में एंटर करता है या अपॉन करता है यानी घुसता है कैसे किसी प्रॉपर्टी में, संपत्ति पे जो कि किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है, विद इंटेंट टू कमिट, क्या करने के लिए, विद साहस है, एन ऑफेंस और इंटीमेट इंसल्ट एनॉय टू एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। किस आशा से करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे कब्जे की संपत्ति में घुसता है, प्रवेश करता है, इस आशा से घुसता है कि कोई अपराध करे वहाँ पर, एन ऑफेंस करने जा रहा है, या उसे इंटीमेट धमकाने के आशा से जा रहा है, यानी कि उसे धमकाने के लिए जा रहा है। दूसरा है कि यहाँ पर इंसल्ट कर रहा है, उसको क्षुब्ध यानी उसकी अपमान करने के लिए आशा से जा रहा है, या फिर जहाँ पर जो एनॉय यानी उसे क्षुब्ध करने की आशा से जा रहा है किस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के कब्जे में वो संपत्ति है। ये तो होगी पहली बात, तो ये यहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास है। दूसरा कहता है हैविंग अ लॉफुली एंटर्ड इनटू और अपॉन सच प्रॉपर्टी, कोई ऐसा व्यक्ति जो विधिपूर्वक रूप से एंट्री तो करता है उस संपत्ति पे, एंड अनलॉफुली रिमेन, परंतु वह उसमें बना रहता है अविधिपूर्ण, यानी विधिपूर्वक उसके घर में जाने की तो अनुमति थी परंतु वो वहाँ पर आगे टिक जाता है जाके, वो भी बिना अनुमति के, यानी अविधिपूर्ण। तो देयर बाय विद किस आशय से रुकता है वहाँ पे, इंटेंट टू इंटीमेट, वही चीज़ वहाँ भी हो जाती है। किस आशय से रुकता है, यानी आपराधिक अभित्रास करने के आशय से, तो ये आपराधिक अभित्रास हो जाएगा। इंसल्ट करने के आशय से, ठीक है, यानी अपमानित करने के, अनॉय मतलब यहाँ पे क्षुब्ध करने के आशय से, ठीक है, तो वो बना रहता है टू सच पर्सन, उस व्यक्ति के, और विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस, या किसी अपराध करने के आशय से, इज सेट टू कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए इन चीज़ों के आशय से वो व्यक्ति या तो एंट्री करता है या लॉफुली एंट्री करता है, मगर इलीगल रूप से वहाँ पर बना रहता है, किन आशय से, इन्हीं आशय से, इस आशय से वो वहाँ रुक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो अपराध होगा वो हो जाएगा क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसे हम बोलेंगे आपराधिक अतिचर। ठीक है, तो सिंपल भाषा में तो यही हो जाता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन ए सेक्शन 441। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी एंटर इनटू द हाउस ऑफ ए। देखिए बी जो है वो ए के हाउस में घुसता है विदाउट ऑब्टेनिंग एज परमिशन, और ए की परमिशन लिए बिना, टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, क्या उसको बधाई देने के लिए, ऑन हीज सक्सेस, उसकी सफलता पर। व्हाट क्राइम वाज कमिटेड बाय ए ने कौन सा अपराध किया है। तो देखिए ए जो है वो बिना परमिशन के तो बी जो है वो बिना परमिशन के तो घुसता है, परंतु किस आशय से घुसता है, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर क्रिमिनल ट्रेसपास में देखा था, यानी जो इंटेंट टू कमिट, अपराध करने के लिए, इंटीमेट करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, अनॉइड करने के लिए, ठीक है, परंतु यहाँ पर उसका ऐसा कोई आशय नहीं, वो तो घुसा है उसको बधाइयाँ देने के लिए उसकी सफलता पे। तो यहाँ पर उसने कोई भी अपराध नहीं किया, तो ना तो ये क्रिमिनल ट्रेसपास है, ना हाउस ब्रेकिंग है, ना ही हाउस ट्रेसपास है, तो इसमें कुछ नहीं है। तो ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये गलत यहाँ पर मिस टाइप हो गया है। तो यहाँ पर होना चाहिए नन ऑफ द अबव, ठीक है, तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, या फिर नो ऑफेंस भी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, नो ऑफेंस, ठीक है, तो यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ ये। सो आंसर यहाँ पर हम डी मान लेते हैं, नो ऑफेंस। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 20 क्वेश्चन पे मिलेंगे। अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चन देख रहे थे, अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो 20 क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज 15 ही क्वेश्चन रहेंगे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप सभी का है और इसमें कोई भी पेड नहीं है, सब चीज़ फ्री है। चाहे आप जो है चैनल्स में कमेंट कीजिए, सुपर चैट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है आप हमारी जो PDFs हैं उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, वो भी वहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।